हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मिनी माता रोग जो है ये आपको बताना है कि किस टाइप का मछली खाने से होता है, जिसमें क्या रहता है। तो अधिक मात्रा में कौन सी रहेगा वो बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका कैडमियम, दूसरा ऑप्शन है आर्सेनिक, तीसरा ऑप्शन है पारा और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये आपको बताना कि कौन सा मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, पारा पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों पाए जाने वाला सामान्य तत्व है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो पाया जाता है तो दोनों पाए जाने वाला समान तत्व कौन सा है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन और चौथा ऑप्शन है सल्फर। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों जो पाया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों पाए जाने वाला हो जाएगा आपका कार्बन। कार्बन में जो है ये दोनों समान तत्व पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक है। तो कोशिकाओं की सुरक्षा में कौन सा विटामिन सुरक्षा में सहायक है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन E, विटामिन ए। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोशिका की सुरक्षा में सहायक है। तो कोशिका की सुरक्षा में कौन सा विटामिन सहायक हो जाएगा आपका, विटामिन ई हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई। और बाल उल जो टूटता है ये भी विटामिन ई के कारण ही टूटता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B12 में उपस्थित धातु है। तो विटामिन B12 में कौन सा धातु उपस्थित है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा ऑप्शन है कोबाल्ट, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम और चौथा ऑप्शन है लोहा। तो विटामिन B12 में जो उपस्थित होता है आपका कोबाल्ट उपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है ये आपको बताना है। तो मधुमेह, उसके बाद हृदयघात, उसके बाद रक्तचाप और डिप्थीरिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है। तो संक्रामक बताना है। तो संक्रामक इसमें कौन सा रोग हो जाएगा, डिप्थीरिया हो जाएगा। तो संक्रामक रोग डिप्थीरिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है। तो HIV जो होता है, एड्स जो होता है, तो उसका परीक्षण करने के लिए मतलब कौन सा टेस्ट होता है ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है आपका बिडाल, दूसरा ऑप्शन है MP, तीसरा ऑप्शन है ESR और चौथा ऑप्शन है एलिसा। तो इसमें आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि HIV एड्स जो होता है उसका परीक्षण करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए कौन सा जाँच किया जाता है। तो कौन सा टेस्ट होता है, तो एलिसा टेस्ट होता है। तो इसका राइट आंसर एलिसा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया। तो भारत में पल्स पोलियो टीका कार्यक्रम जो है कब आपका प्रारंभ हुआ तो ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन 1985 है, दूसरा ऑप्शन 2005 है, तीसरा ऑप्शन 1995 है और चौथा ऑप्शन 1990 है। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि पल्स पोलियो जो टीकाकरण कार्यक्रम है वो कब लागू किया गया भारत में प्रारंभ किया गया था 1995 में। तो इसका राइट आंसर 1995 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त राज्य है। तो 100% कौन खुले में शौच मुक्त राज्य हो गया आपका। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन असम, तीसरा ऑप्शन केरल और चौथा ऑप्शन तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि खुले में शौच मुक्त 100% कौन सा राज्य हो गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केरला। तो इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया रोग होता है किसके कारण होता है। मलेरिया रोग किसके कारण होता है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, उसके बाद है एंटामीबा, उसके बाद है रेट्रोवायरस, उसके बाद है साल्मोनेला। तो मलेरिया रोग किसके कारण है ये आपको कमेंट करके आंसर बताना है। तो मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम के कारण, फाल्सिपेरम के कारण आपका मलेरिया रोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्लेग है। तो प्लेग बीमारी क्या है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका विषाणु जनित बीमारी है, दूसरा ऑप्शन है कवक जनित बीमारी है, तीसरा ऑप्शन है जीवाणु जनित बीमारी है और चौथा ऑप्शन है खनिज जनित बीमारी है। तो प्लेग क्या है, तो प्लेग के बारे में बताना है कि प्लेग कौन सा मतलब किसके कारण फैलता है। तो प्लेग फैलता है जीवाणु के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु जनित बीमारी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी बीमारी
दूषित जल पीने से होता है। तो कौन सा बीमारी दूषित जल पीने से होता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका एड्स, दूसरा ऑप्शन है टाइफाइड, तीसरा ऑप्शन है एनीमिया और चौथा ऑप्शन है टेटनस। तो दूषित जल पीने से कौन सा बीमारी होता है ये आपको बताना है। तो दूषित जल पीने से होता है टाइफाइड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो बोन्स के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका पोटासियम और विटामिन के, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम और विटामिन ई, उसके बाद है कैल्शियम और विटामिन सी, उसके बाद है कैल्शियम और विटामिन डी। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक है। तो स्वस्थ हड्डी के लिए कौन सा आवश्यक है। तो कैल्शियम और विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम और विटामिन डी, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है। तो विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है अस्कर्वी, दूसरा ऑप्शन है बेरी, तीसरा ऑप्शन है रतौंधी और चौथा ऑप्शन है थकान। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला बीमारी का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, अस्कर्वी होता है, तो इसका राइट आंसर अस्कर्वी हो जाएगा। और रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी के कारण होता है, रतौंधी विटामिन ए के कारण, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है। तो इसमें कौन सा समूह अलग समूह से संबंधित है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है अस्कर्वी, दूसरा ऑप्शन है रतौंधी, तीसरा ऑप्शन है रिकेटस और चौथा ऑप्शन है रेबीज। तो रेबीज जो है आपका कुत्ता के काटने के कारण होता है, लेकिन ये सब जो है किसके कारण होता है, विटामिन के कारण होता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो रिकेटस जो है विटामिन डी के कमी के कारण होता है, रतौंधी विटामिन ए के कारण, और ये आपका अस्कर्वी जो है विटामिन सी के कारण होता है। विटामिन सी की कमी के कारण अस्कर्वी, रतौंधी विटामिन ए के कारण, और विटामिन डी के कारण क्या हो जाएगा रिकेटस, और रेबीज इसमें आपका विटामिन के कारण नहीं है, ये कुत्ता के काटने के कारण होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा रेबीज, ये इससे संबंधित नहीं है, बाकी सब आपका विटामिन से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है। तो एक अध्यापक है जो कि आलू ले रहा है, चावल ले रहा है, ब्रेड और शक्कर ले रहा है, तो वो क्या पढ़ाना चाहता है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है विटामिन के बारे में, दूसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन के बारे में और चौथा ऑप्शन है खनिज लवण के बारे में। तो एक अध्यापक जो है आलू लेता है, चावल लेता है, ब्रेड लेता है और शक्कर लेता है के उदाहरण का सहारा लेता है, मतलब बच्चा को बता रहा है, तो ये सब उदाहरण में बता रहा है कि ये, तो वो क्या पढ़ाना चाह रहा है किसके बारे में। तो वो पढ़ाना चाहेगा आपका चावल में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, आलू में कार्बोहाइड्रेट, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट, शक्कर में कार्बोहाइड्रेट, तो वो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाना चाहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुनेन नामक दवाई प्राप्त होती है। तो कुनेन नाम का जो दवाई प्राप्त होता है इसके बारे में बताना है किससे होता है। तो नीलगिरी के पौधों से, उसके बाद है एकोनाइटा के पौधे से, उसके बाद है सिनकोना के पौधे से, उसके बाद है जलीय पौधे से। तो कुनेन नामक का जो दवाई होता है ये प्राप्त होता है आपको सिनकोना के पौधे के छाल से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिनकोना के पौधे के छाल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता है। तो किस विटामिन के कारण रक्त में थक्का नहीं जमता है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है विटामिन के, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन डी और चौथा ऑप्शन है विटामिन ए। तो किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं जमेगा, आपका विटामिन के कारण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है ये आपको बताना है। दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक या 90 डिग्री पर 5 मिनट तक गर्म करके। उसके बाद है 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक या 90 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक। उसके बाद है 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक या 62 डिग्री सेल्सियस पर 5 सेकंड तक। उसके बाद है 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक और 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि दूध को पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है। तो दूध का पाश्चुरीकरण जो है 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक या 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके किया जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वाशीरियोरकर नामक रोग किसके कमी के कारण होती है। तो क्वाशीरियोरकर नामक रोग जो होता है
किस चीज़ की कमी के कारण होता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है विटामिन और चौथा ऑप्शन है आयोडीन। तो क्वार्सियोरकर नामक रोग जो होता है आपको आयोडीन की कमी के कारण होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार का आर है, तो 3 प्रकार का आर क्या है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण। उसके बाद है पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण। उसके बाद है कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। उसके बाद है कम उपयोग, पुनः चक्रण, उसके बाद है पुनः संरचना। तो इसका राइट आंसर बताना कि ट्रिपल आर का पर्यावरण को बचाने के लिए किस प्रकार उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका। वायरस विषाणु से संक्रमण होने वाला रोग है, कि मतलब वायरस से कौन सा संक्रमण वाला रोग है, तो ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है टाइफाइड, दूसरा ऑप्शन है हैजा, तीसरा ऑप्शन है जुखाम और चौथा ऑप्शन है मलेरिया। तो वायरस संक्रमण से होने वाला रोग हो जाएगा आपका जुखाम हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुखाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ये बताना। तो पहला ऑप्शन क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन ब्रोमीन, तीसरा ऑप्शन आयोडीन और चौथा ऑप्शन लोहा। तो समुद्री शैवाल जो होता है लेमिनेरिया, तो लेमिनेरिया आपका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत किसका हो जाएगा, तो लेमिनेरिया। यहाँ पे समुद्री शैवाल की जगह पे आपको लेमिनेरिया भी क्वेश्चन में दे सकता है, तो याद रखिएगा समुद्री शैवाल लेमिनेरिया जो है आयोडीन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित कीजिए, तो इसमें आपको सुमेलित करना है एक को दूसरे से। तो इसमें देखिए कटे और घाव, तो कटा हुआ जगह और घाव पे क्या लगाया जाता है, हल्दी का चूर्ण लगाया जाता है, तो इसका 1 का 2 हो जाएगा। उसके बाद समान ज्वर, तो समान ज्वर में क्या होता है, मेथी के बीज की चाय फायदा करता है, तो ये इसका 3 हो जाएगा। उसके बाद आँख में सूजन, तो आँख में सूजन जो हो जाएगा ताज़े धनिया के बीज हो जाएगा, ताज़े धनिया के बीज से। उसके बाद है दांत का दर्द, दांत का दर्द हो जाएगा हींग के चूर्ण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में इस टाइप से दिया हुआ है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता, तो किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता, तो ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी और चौथा ऑप्शन है विटामिन के। तो रक्त जो है बहना नहीं रुकता है, तो रक्त नहीं मतलब थक्का नहीं जमता है, तो किसके कारण, तो विटामिन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूहे द्वारा फैलने वाला रोग है, तो चूहे द्वारा कौन सा रोग फैलता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है चेचक, दूसरा ऑप्शन है मलेरिया, तीसरा ऑप्शन है प्लेग और चौथा ऑप्शन है तपेदिक। तो चूहों द्वारा फैलने वाला रोग है, तो चूहे द्वारा फैलने वाला रोग हो जाएगा आपका प्लेग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है, तो जिसका डिकम्पोज संभव है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है प्लास्टिक, ये तो होगा नहीं। उसके बाद है पॉलीथीन, इसका ये भी नहीं होगा। उसके बाद है शीशा, ये भी डिकम्पोज नहीं होता है, तो इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्य मृत जीव जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं, तो अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है पैरासाइट, दूसरा ऑप्शन है डिकम्पोजर, उसके बाद है स्कैवेंजर, उसके बाद है ओमनिवोरस। तो स्कैवेंजर जो होता है वो मृत जीवी इसको बोला जाता है, जो मरा हुआ जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो स्कैवेंजर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, सागर का खरपतवार जो होता है वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो पहला ऑप्शन है आपका क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन है ब्रोमीन, तीसरा ऑप्शन है आयोडीन और चौथा ऑप्शन है लोहा। तो समुद्री खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत हो जाएगा, आयोडीन का हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है, तो प्रोटीन की प्रचुरता किस वर्ग में सबसे ज़्यादा है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है दूध, आम, गाजर, उसके बाद है अंडा, मटर, मछली, उसके बाद है सोयाबीन, चना, मक्का, उसके बाद है सेब, दही, मांस। तो प्रोटीन का सबसे प्रचुर मात्रा जो होगा इसमें आपका सोयाबीन, चना, मक्का में होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि सोयाबीन अगर नहीं रहेगा तो दाल हो जाएगा, और एक मशरूम होता है, मशरूम
तो ये भी याद रखिएगा, मशरूम में भी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो अगर डायरेक्ट एक ऑप्शन पूछे तो या तो मशरूम होगा, या तो सोयाबीन होगा, या तो चना, जो आपको ऑप्शन मिलेगा उसको टिक आउट करके निकल सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, मशरूम भी प्रोटीन का सबसे बड़ा मतलब मशरूम में भी प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद है पोलियो का कारण है। तो पोलियो का कारण क्या है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा ऑप्शन है विषाणु, तीसरा ऑप्शन है कवक और चौथा ऑप्शन है कीट। तो पोलियो का कारण बताना है। तो पोलियो का कारण क्या हो जाएगा, विषाणु हो जाएगा। और ये आपका लास्ट का क्वेश्चन था आज का। तो चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो आप नए हो चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।